वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम आज फिर से लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां आप जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह नियम पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन एलपीजी गैस में पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो याद रखें, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? याद रखें, अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? याद रखें, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू की गई। याद रखें, गुरु अंगद देव के द्वारा सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ हुई। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। आप याद रखें, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। याद रखें, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? याद रखें, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा ज्ञात किया गया, उन्होंने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर
अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप याद रखें, शिक्षक दिवस 5 सितंबर और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार की सारी तिथियां आप अच्छे से याद रखें। यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करें। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े तो प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो भी आप विजिट कर सकते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद रखें, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य पर जन्म पर खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। याद रखें, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इस प्रकार नारे से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आप अच्छे से याद रखें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप कृपया ये सारे वीडियो भी अच्छे से देख लें, याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे टॉपिक हैं, ये यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। वेदों की ओर लौटो इस प्रकार का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो इस प्रकार का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस प्रकार का नारा किसके द्वारा दिया गया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस प्रकार का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। आराम हराम है इस प्रकार का नारा किसने दिया? आराम हराम है इस प्रकार का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान इस प्रकार का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है इस प्रकार का नारा किसके द्वारा दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। अब याद रखें ये सारे नारे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? याद रखें, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की संस्थापना या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? आप याद रखें, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी या किसके द्वारा कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, भारत रत्न। किस फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म जगत में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार माना जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। याद रखें, कालिदास को शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। याद रखें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बन की मून है, बन की मून। अगर करंट अफेयर में इसमें कोई परिवर्तन होता है तो आप इसके उत्तर में चेंज कर ले और करंट अफेयर से अपडेट रहे आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि तिथियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में एक कम से कम एक बनता ही है, तो आप इन सारी तिथियों को अच्छे से याद करें। इसका उत्तर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? याद रखें, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और जिसे अंतरिक्ष में सन 1975 में छोड़ा गया। याद रखें, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी हैं, फिर हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ऑल द